हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। काइंडली आप इस सीरीज को पूरा देखना, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इस सारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर को, जो हमारा हीरो है, जो एक आइलैंड पर जाता है और इसका नाम हेनली होता है। और हेनली के साथ उसका एक मंकी फ्रेंड भी होता है जो हमेशा उसके गर्दन पर बैठा होता है। तभी हम देखते हैं हेनली उस आइलैंड के फ्लावर पर कुछ ड्रॉप डालता है, जो फ्लावर बहुत ज्यादा मुरझा गया होता है। तभी हम उस फ्लावर को देखते हैं, वो वापस से खिल जाता है और उसी तरह फ्रेश हो जाता है जैसे वो पहले होता था। तभी हम देखते हैं उस फ्लावर की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी होती है और बहुत दूर दूर तक फैलने लग जाती है। जहाँ उस फ्लावर की स्मेल को फॉलो कर कर एक मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है, जहाँ हेनली और उस मॉन्स्टर की फाइट हो जाती है। जहाँ हेनली अपनी एक जादुई टेक्निक निकाल लेता है और उससे फाइटिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी टेक्निक की मदद से उस मॉन्स्टर को थोड़ा बहुत अटैक करके घायल करता है। मगर वो मॉन्स्टर को जब हमें दिखाया जाता है, वो बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जब वो खड़ा होता है तो हेनली उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये इतना बड़ा है, मैं इससे कैसे फाइट करूंगा। तभी हम देखते हैं हेनली उस ड्रैगन को देख ही रहा होता है, जहाँ उस ड्रैगन का एक हाथ क्रैब जैसा होता है। तभी हम वहाँ पर हेनली को देखते हैं, जो कहता है कि ये तो किंग ऑफ द सी डीमन बीस्ट है, ये तो बहुत शक्तिशाली एक राक्षस है। अभी वह हेनली इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि मैं इससे फाइट कैसे करूंगा। तो हम देखते हैं वहीं पर राक्षस इस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर इन दोनों की एक बहुत अच्छी फाइट शुरू हो जाती है। हाँ, हेनली उसके अटैक से अपने को डॉज कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर की पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और वो बहुत पावर से हेनली की तरफ बढ़ता जा रहा था। हेनली ये देखकर उधर बहुत घबराता है और फिर हेनली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब बस हुआ, अब मुझे इससे डॉज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे यहीं पर ही खत्म कर देना चाहिए। तभी हेनली अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और ड्रैगन की पीठ पर चढ़ जाता है, जहाँ वो ड्रैगन को अपनी स्वॉर्ड से घायल कर देता है। तभी ड्रैगन भी अपनी पावर्स का यूज करके उसको अपने ऊपर से हटा देता है और हेनली को जमीन पर गिरा देता है, जहाँ हेनली को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो अपनी फुल पावर को अपने अंदर स्टोर कर देता है और हेनली के सामने आ जाता है, जहाँ हेनली उस राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा डरता है और कहता है कि अब तो ये और ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, अब मैं क्या करूं। अभी हेनली सोचता है कि मेरे पास तो एक जाल अटैक भी है, मैं इसको अपने एक बड़े जाल में फंसा सकता हूं। तभी हम हेनली को देखते हैं, जो अपना एक जाल निकालता है और अपने जाल के साथ साथ एक लाइटनिंग अटैक भी निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो उस राक्षस को वहीं पर ही मार देता है। और हम देखते हैं राक्षस वहीं पर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तभी हेनली वहाँ पर खड़ा उस राक्षस को देख ही रहा होता है कि अचानक से राक्षस के अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉल निकल के आती है, जिसे हेनली देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि ये कैसी बॉल है। ये देखिए वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, हमें 200 साल समय पीछे का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर इन सभी चीजों की शुरुआत हुई थी, जहाँ से इस मॉन्स्टर ने जन्म लिया था। और कुछ लोगों को तो ये खा भी गया था और काफी ज्यादा तो पावर्स भी इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी। तभी हमें हेनली को दिखाया जाता है, जो काफी छोटा होता है और उसके पेरेंट्स अपने हाउस में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि मैं अपने घर से किसी न किसी को तो भेजना ही होगा। जहाँ उसका फादर कहता है कि सही है, फिर हमें अपने बड़े बेटे को इस घर से सबसे पहले भेजना होगा। उसकी मदर कहती है कि नहीं, अभी ये तो बहुत छोटा है, ये तो खाली हमारे परिवार में बड़ा हुआ, ये इतना बड़ा नहीं कि ये बाहर की झंझटें और मुश्किलात झेल सके, तो मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से जाए। तभी हम हेनली को देखते हैं, जो उठता है और अपने माता पिता को वहीं पर कहता है कि नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं हर चीज के साथ फाइटिंग भी कर सकता हूँ और अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि मैं और चीजों से भी मुकाबला कर पाऊँ। हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ हेनली अपने पेरेंट्स से गुड बाय कर रहा होता है और कहता है कि मैं उस टेस्ट को पास कर लूंगा, अगर आप चिंता मत करें, मैं उस टेस्ट को पास करके ही आपके पास लौटूंगा। उसकी मॉम कहती है कि गॉड ब्लेस यू, तुमको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और तुम जाते जाते जैसे ही वहाँ पर पहुँच गए तो मुझे एक लेटर लिख लेना, ताकि मैं ये जान लूँ कि तुम सही सलाम पहुँच गए हो। अभी हमें हेनली की छोटी सिस्टर को दिखाया जाता है, जो आती है और कहती है कि ब्रदर, ये एक धागा ले जाएं अपने साथ, ये बहुत लकी और एक बहुत लकी धागा है, आप इसे ले जाएं, ये धागा आपकी रक्षा करेगा। अभी हम देखते हैं ये कहते ही उसकी बहन वहीं पर ही नीचे गिर जाती है, जहाँ हेनली कहता है कि ये तो तुम्हें नहीं संभाल सका तो मुझे क्या संभाल पाएगा। तभी हम देखते हैं हेनली वहाँ से निकल जाता है। अभी जिस बग्गी में हेनली जा रहा होता है, उसके अंदर 2 और मेंबर्स भी बैठे होते हैं, जो हेनली से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि ये जो बंदा सो रहा है, इसका नाम लीफ्यू है। तभी
हम देखते हैं वहीं पर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेनली एक लिविंग बॉल के पास आ जाता है जहाँ पर उसको बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई देती हैं। वहीं पर ही सीन वापस से 200 साल पहले शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम बग्गी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ हेनली और वो दो न्यू लड़के वहाँ पर बैठे होते हैं। अभी वहाँ पर बैठे सभी लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर ही रहे होते हैं तो वहीं पर एक और न्यू मेंबर की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं हेनली और वो शुरू के 2 पर्सन तो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं मगर ये जो न्यू मेंबर आता है ये बहुत ज्यादा अकड़ू और एटीट्यूड वाला होता है, ये इनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करता। हाँ, हेनली और बाकी पर्सन कहते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो। हाँ, न्यू मेंबर कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकूं और ये कहता ही वो उनसे लड़ाई करना शुरू कर देता है जहाँ पर उनकी एक फाइट शुरू होती है और वहीं पर ही सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ हेनली और ये बाकी सब ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एंटर हो गए थे और वहाँ पर पहुंच चुके थे। जहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग करने आए हैं उसका नाम 7 सेक्ट मिस्ट्री है और जो इन लोगों को इस टेस्ट के लिए ट्रेन करेगा उसका नाम है एल्डर माँ। तभी हमें एल्डर माँ को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़ा सबको उनकी मिशन के बारे में बताना शुरू करता है और कहता है कि इस रास्ते में तुम लोग को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मगर तुम्हें लास्ट पॉइंट पर जरूर पहुँचना है। तभी हमें लास्ट पॉइंट को दिखाया जाता है जिसका नाम बोन रिफाइनिंग क्लिफ होता है और वहीं पर एल्डर माँ कहते हैं कि तुम्हें किसी भी हालत में वहाँ पर पहुँचना है, अगर तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो तुम इस ट्रेनिंग से आउट हो जाओगे और तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। कहते ही एल्डर माँ कहता है कि पहले तुम लोग रेस्ट कर लो, दोपहर को सब यहाँ आ जाना। तभी हमें दोपहर का समय दिखाया जाता है जहाँ दोपहर को सब वहाँ पर रनिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जहाँ सब लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में सीधा भाग रहे होते हैं। तभी एक लड़का जो उस बग्गी में हेनली के साथ आया था वो उल्टा भागना और शॉर्टकट को देखना शुरू कर देता है जहाँ हम एल्डर माँ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और उसे एक जोरदार किक मारकर कहता है कि क्या तुम यहाँ पर भी शॉर्टकट ढूंढने आए हो, जल्दी से जहाँ से वो लोग सब जा रहे हैं उनके पीछे जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इस ट्रेनिंग से भी आउट कर दूंगा। ये कोई शॉर्टकट की प्रैक्टिस नहीं, इसमें तुम्हें अपनी मेहनत पर ही सफलता हासिल करनी होगी। अभी हमें फियान को दिखाया जाता है जो कहता है कि जल्दी से मोटे लड़के भागना शुरू करो, तुम क्या शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि हेनली एक माउंटेन पर क्लाइंब कर रहा होता है, वहाँ पर एक बंदा आता है और हेनली से कहता है कि तुम कहीं मर ही ना जाओ इस पर चढ़ते चढ़ते। जहाँ हेनली कहता है कि मेरी चिंता छोड़ो, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, मैं तो यहाँ से क्लाइंब आसानी से कर जाऊंगा। हम देखते हैं कि सब उन कमजोर आदमियों को नीचे गिरा रहे होते हैं। वहीं पर हेनली आता है और कहता है कि नहीं, मैं इनको ऐसे नहीं गिराऊंगा, मैं इनकी मदद करूंगा। तभी हेनली नीचे एक रस्सी फेंकता है और उस कमजोर आदमी को कहता है कि इसे पकड़ लो ताकि तुम ऊपर आ सको। और वहीं पर माउंटेन के ऊपर हमें फियान को दिखाया जाता है जो हेनली से पहले उधर पहुंच चुका था और वो वहाँ पर बैठकर कहता है कि इसे बहुत ज्यादा शौक है कि सबकी देखभाल करे और सबकी रक्षा करे मगर हमें यहाँ पर अपनी ही लाइफ की चिंता करनी चाहिए, किसी के काम से काम नहीं रखना चाहिए। ये हेनली एक दिन इसी तरह मारा जाएगा। अभी हेनली कहता है कि नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं कि किसी की मदद करने से तुम्हें कोई नुकसान होगा। तो भी हम फियान को कहते हैं जो कहता है कि उस माउंटेन जो सामने है उस पर क्लाइंब करना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ हेनली कहता है कि कोई भी मुश्किल नहीं, हमें बस इकट्ठे मिलकर काम करना होगा और अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो हम वहाँ पर बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। और वहीं पर एल्डर माँ के साथ हमें एक और न्यू लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम आंग होता है जो कहता है कि अगर ये लोग शाम होने से पहले उस माउंटेन पर क्लाइंब नहीं कर पाए तो मैं इन्हें ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा और तुम भी एल्डर माँ इन्हें ट्रेनिंग नहीं कराना। तो जो लड़का शाम होने से पहले उस माउंटेन क्लाइफ तक पहुंच गया तुम्हें खाली उसे ही ट्रेनिंग करानी है, बाकियों को नहीं ना। तुम मेरी बात समझ गए ना एल्डर माँ। तभी हम एल्डर माँ को देखते हैं जो कहता है कि लीडर जैसा आप कहें। हम देखते हैं शाम होने में कुछ ही समय बाकी होता है तभी स्टूडेंट उस माउंटेन पर क्लाइंब करके आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं हेनली भी उस माउंटेन पर क्लाइंब करके आ जाता है और वहीं पर हेनली का दोस्त भी उस माउंटेन को क्लाइंब कर देता है जहां वो आता है और बहुत ज्यादा घायल होकर ऊपर पहुंचता है। तभी हेनली उसे उठाकर उससे देखभाल कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी हम उस लीडर वांग को देखते हैं जो कहता है कि यहाँ तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। तुम अपने को पहले यहाँ पर संभाल लो, उसके बाद दूसरों की चिंता करना। इधर ही सब स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हेनली को दूसरे के काम में टांग अड़ाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। और वहीं पर एक और न्यू पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम डॉक्टर मू होता है। वो आते ही उनको देख लेता है हेनली और उसके फ्रेंड को, जहां वो लीडर से कहता है कि मुझे उन दोनों बच्चों से मिलना है। हम लीडर वांग को देखते हैं जो कहते हैं कि शाम का समय हो गया है और ये दोनों लेट हो चुके हैं, अभी आपने इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। आपने या हेनली को चुनना होगा या वो जो लड़का घायल है हेनली का फ्रेंड उसे चुनना होगा, अब आपकी मर्जी।
तभी हम देखते हैं ये कहते ही वहाँ पर डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि मैं इन दोनों में से अब किसे चुनूं, क्योंकि टाइम भी ओवर हो चुका है और मुझे इनमें से एक को ही चुनना है। तभी हम देखते हैं ये कहते ही यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि वो डॉक्टर मुकिस को चुनेगा, हेनली को या उसके फ्रेंड को? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है तो ये भी कमेंट में बता देना। काइंडली इस वीडियो पे 300 लाइक्स का गोल रखते हैं तो इसे भी पूरा करा देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। बाय।